सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यदि मद मिटे तुम पद में ममिमात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्वंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गुणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या श्रोमणी 108 आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, अभी तक अपन ने देखा था सामायिक का विषय चल रहा था और सामायिक पूर्ण हो गई। सामायिक बेला समाप्त, जैसे चातुर्मास की बेला समाप्त वैसे ही सामायिक समाप्त। लेकिन अब कुछ आए हैं बैठे हैं तो जिनवाणी का गुणगान तो करना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। यहाँ जब अपन इकट्ठे होते हैं तो जिनवाणी का कुछ ना कुछ तत्व चिंतन करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई इस पर से। एक अंधा व्यक्ति था, वह पर डे मंदिर जाया करता था। एक व्यक्ति सरफरा होते हैं, पूछ ही लेते हो कि भैया तुम्हें जब भगवान दिखते नहीं हैं तो तुम मंदिर आते क्यों हो? हमें तो दिखते हैं फिर भी हम नहीं आ पाते, लेकिन तुम आते क्यों हो? भाई बोला, क्या बोला? मैं नहीं देखता लेकिन भगवान तो मुझे देख लेते हैं, कम से कम मैं आता हूँ, भगवान मुझे देख लेते हैं, उससे ही मुझे संतुष्टि हो जाती है, मेरे कर्मों का क्षय उतने में ही हो जाता है। ऐसे ही एक और बूढ़ी माँ थी जो अनपढ़ थी, उसे कुछ नहीं आता था, वह अपने हाथ उस शास्त्र पर उंगली चलाया करती थी ऐसे ऐसे। उससे पूछा, अम्मा तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ आता नहीं है, फिर भी तुम सास पे उंगली चढ़ाती हो, क्या करती हो? समझ में नहीं आता, क्यों पन्ना पलटती हो? मालूम है क्या बोला वह बोली सचिन भैया, वह बोली ठीक है मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरी आँखों का सदुपयोग, मेरी शरीर का सदुपयोग, कम से कम उस जिनवाणी पर हाथ चलता है, सदुपयोग होता है। और मेरी आँखें यहाँ 5 इंद्रियों का भोग नहीं भोग रही, उन 5 इंद्रियों का अगर इधर उधर होते तो कम से कम 5 इंद्रियों का भोग भोगते तो मेरे को पाप आश्रव होता। लेकिन मैं जिनवाणी का, रिंकू भैया मैं जिनवाणी का स्तवन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हूँ, बस देख रही, वही मेरे लिए स्तवन है, वही मेरे लिए गुणगान है, तो मेरे को पुण्य आश्रव होता है। लेकिन यह कर कौन सकता है? जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वही कर सकता है। जो सम्यक दृष्टि होगा वह विश्वास रखेगा, वह श्रद्धा रखेगा, प्रभु पर श्रद्धा रखेगा, जिनवाणी पर श्रद्धा रखेगा, मुनियों पर श्रद्धा रखेगा। और जो मात्र दिखावे का धर्म करेगा, मात्र वह श्रद्धा नहीं करेगा, वह श्रद्धा सिर्फ दिखाने के लिए
जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, वह अगर गुरु कुछ भी कह देता है, गुरु कुछ भी गलत भी कर देता है, तब भी वह श्रद्धावान व्यक्ति यह कहता है गुरु ने बोला है, इसमें कुछ न कुछ सार होगा, कुछ न कुछ तत्व होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। वह कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, और जो प्रश्न चिन्ह लगाता है वह कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितने भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन वह सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। ज्ञान हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि में बहुत अंतर हो जाया करता है। भले ही राग हो, भले ही द्वेष हो, लेकिन राग द्वेष भी उस जीव को थोड़े समय के लिए आएगा, अल्प समय के लिए आएगा, क्योंकि संसारी प्राणी है। सम्यक दृष्टि भी अगर जब तक संसार में है, दुख तो होता है, क्रोध तो होता है, लेकिन सम्यक थोड़े समय के लिए आता है, फिर वह सोच लेता है ठीक है मेरे पुण्य का नियोग ऐसा ही था, लेकिन समझा कौन सकता है उसको। यहाँ पर भी ऐसा ही कह रहे हैं, ना सम्यक्त समम किंचित त्रिकालयी त्रिजगत्यपि शेष्यश्च मिथ्यात् समम नन्यतनभृतम। तीनों कालों में, तीनों लोकों में जीव के लिए सम्यक्त के समान कोई उपकारी नहीं है। जिसने सम्यक धारण कर लिया उसके लिए सबसे बड़ा उपकारी वह सम्यक ही है, क्योंकि वह प्रभु पर श्रद्धा करता है, प्रभु पर अपनी आस्था रखता है, प्रभु पर अपनी भक्ति रखता है, और जब भक्ति रखता है, श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, तो वह तर जाता है। और जो जिसको मिथ्यात्व है वह मिथ्यात्व के कारण इस समय लोक में प्रभु को पहचान नहीं पाता, वह समझ नहीं पाता। उसको उसके हित अनुरूप, उसके मन के अनुरूप अगर कार्य नहीं हुआ तो वह यह सोचता है कि यह गलत है, क्योंकि उसे सम्यक ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाता है सम्यक, वह कभी गुरु पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अरे उससे पूछो, जब शांति सागर जी आचार्य भगवान जा रहे थे विहार करते हुए, एक व्यक्ति को घाव हो गया था, बीमारी हो गई थी, वह सही नहीं हो रही थी, वह ठीक नहीं हो रहा था, वह अच्छा नहीं हो रहा था। वह पहुंच गया, बोला गुरुजी मेरा यह रोग ठीक नहीं हो रहा, बताओ क्या करूं। बोलते हैं जा बामी में हाथ डाल ले, सर्प के बिल में हाथ डाल ले। सर्प के बिल को बामी कहते हैं। मोनू भैया उसने पूछा नहीं, बामी में हाथ डलवा रहा है, मैं मर जाऊंगा। उसने पूछा नहीं, बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, और चुपचाप जा कर के देखा पास में वह जंगल से विहार कर रहे थे, और देखा पास में वहाँ एक बामी थी, और बामी में ही हाथ डाल दिया। और बामी में हाथ डालते जितने लोग चल रहे थे सोचे अब तो आफत आ गई, महाराज ने मालूम नहीं क्या क्या करवा दिया, यह व्यक्ति मर जाएगा तो पूरी समाज पर कलंक आ जाएगा और महाराज पर कलंक लग जाएगा। महाराज कुछ भी करवा दे रहते हैं। जिनको विश्वास नहीं था उन्होंने ऐसा कह दिया, और जिनको विश्वास था जिसको, वह गया बामी में हाथ डाल दिया। और बामी में हाथ डाला तो उस बामी में हाथ डालते ही उस काले भयंकर सांप ने उसको काट लिया। और काटा ही नहीं, ऐसा काटा कि वह उंगली पकड़ते के ही ऊपर हाथ में लटकता हुआ आ गया। सोचो वह क्या देखता है। कुछ ही दिनों में जो महीनों से बीमार था, महीनों से जो सही नहीं हो रहा था, वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। यह विश्वास की बात है। जिसको विश्वास होता है तब जा कर के यह श्रद्धान हो पाता है, लेकिन जिसको विश्वास ही नहीं है वह श्रद्धान कर नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धान भी उसी को होता है जो भक्ति प्रभु के प्रति आस्था रखता है।
जिसको आस्था होती है उसको ही विश्वास होती है, और जो तपता है वही निखरता है, और वही निखरता है वही दूध जब तप जाता है तो मावा बन जाता है, और वही दूध जब दही थक के रूप में बन जाता है तो घी बन जाता है। दूध एक ही है। और जो श्रद्धान कर लेता है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेता है, वही अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से आत्मा का विकास कर लेता है। ऐसे ही अब अपना समय भी हो गया है, जो विकास करता है, लेकिन कब करता है, तो अपना समय हो गया, बिहार का भी समय हो गया है, और जनवाणी सुनने का भी समय हो गया है, पिछी परिवर्तन भी हो गया। पिछी परिवर्तन आखिरी होता है। समझा? सम्यक दृष्टि को, यानी अच्छे व्यक्ति को, कोई बुरा व्यक्ति अगर जा रहा है और अच्छा व्यक्ति अगर समझाना चाहे तो वह समझ में कभी आता नहीं है। वह सोचता है यह मेरे अनुरूप काम नहीं कर रहा, यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार दो व्यक्ति जा रहे थे। एक अंधा था। अंधे ने सोचा चलो मैं यात्रा कर लूं। वह यात्रा के लिए लाठी पकड़ते हुए जा रहा था। वहां पर एक लंगड़ा मिल गया। दोनों में मित्रता हो गई, चलते रहे। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, सुबह सुबह सर्दी का समय था, वह जल्दी उठ गया और जल्दी उठते ही उसने अपनी लाठी उठाने की कोशिश की तो सर्दी के समय में लाठी अकड़ जाती है। कैसे हो गया, लाठी अकड़ जाती है। लाठी उठाई, लाठी बहुत चिकनी थी। लाठी उठाते ही बोला अरे आज तो प्रभु मेरे पर मेहरबान हो गए, खुश हो गए, कितनी अच्छी कितनी चिकनी लाठी पूरा दे दी उन्होंने मेरे को। मेरी लाठी तो इतनी अच्छी थी ही नहीं। वह व्यक्ति उठाता है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति कहता है अरे उसे छोड़ दे भैया, उसे छोड़ दे, उसे मत पकड़। उस कहता है क्यों? बोले सर्प है। अरे पागल है क्या, यह सर्प दिख रहा तेरे को, यह लाठी है। भैया ठंड में अकड़ गया है, इसलिए वो बोलता तू मेरा बैरी है, सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आज से तेरी मेरी मित्रता खत्म। भाई थोड़ी देर बाद धूप निकलती है और धूप निकलते ही वह लाठी अपनी हरकत में आ जाती है। यानी सर्प की जो सर्दी थी वह दूर भाग जाती है और दूर भागते ही वह हिलने डुलने लगता है। जैसे ही वह हिलती है वह समझ जाता है अरे ये तो वाकई सर्प है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई। वह जैसे ही उसको छोड़ने की कोशिश करता है और वह तुरंत उसको डस लेता है। ऐसे ही हम भी मिथ्यात्व के सांप को पाल करके रखे हैं, और जब तक यह मिथ्यात्व का सांप हमसे छूटने वाला नहीं है तब तक हम सम्यक्त को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। अपन ने जिनवाणी खूब सुनी, जिनवाणी का वाचन खूब हुआ, समय हो गया, पिछी परिवर्तन हो गई। जब मेहमान घर में आते हैं तो मेहमान घर में आने के बाद पठौनी रख देते हैं। पठौनी जानते हो आप लोग? नहीं जानते। बुंदेलखंड में पठौनी कहते हैं। पठौनी यानी नाश्ता हुआ करता है, कलेवा हुआ करता है, यानी कुछ रास्ते में जा रहे हैं तो खाने के लिए सामग्री रख देते हैं। वह अंतिम हुआ करता है, यानी विदाई हो गई, यानी विदाई, पठौनी रखा गई यानी विदाई हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी पिछी परिवर्तन अपना हो गया, यानी पठौनी हो गई। और पठौनी जब हो जाती है तो फिर मेहमान को
रुकना नहीं चाहिए। इन मेहमानों से राग भी नहीं करना चाहिए, इन मेहमानों से द्वेष भी नहीं करना चाहिए। ये मेहमान तो आते भी हैं और जाते भी हैं, चले जाते हैं। इन मेहमान तो उस प्रकार हैं, दिग्देशे व्याखगा इत्या संवसंती नगे नगे सौ सौ कार्य वसादयंती देशे दिक्षु पृगे पृगे। जिस प्रकार की संध्या के समय में पंछी आकर के दिशाओं विदिशाओं से आकर के बैठ जाते हैं एक वृक्ष की डाल पर और इकट्ठे हो जाते हैं, और सुबह जैसे ही प्रभात की किरण होती है, उगती है और सूर्य उदय होता है, तब वह पक्षी अपने अपने सौ सौ कार्य के लिए स्वयं के अपने जो कार्य है उसके लिए भी निकल जाया करते हैं। ऐसे ही यह मेहमान भी आए और एक वृक्ष पर बैठे, और जिनवाणी का सब जो आए थे पक्षी वह बैठे, और जो यहाँ के बासिंदा थे वह भी आए, सब मिलकर के सब बैठे और बैठ कर के सब ने जिनवाणी का स्तवन किया। और उस जिनवाणी के श्रवण करने में और श्रवण कराने में, क्योंकि हम भी बहुत अल्पज्ञ हैं, जो भी हमसे गलती हुई हो, हे बागवासी बागवादी बा अम्मा माँ जगदम्बा जगत जननी जिनवाणी माँ दुग्ध वाहिनी, तू हमको क्षमा करना और हमारे लिए मार्ग सम्यक का मार्ग प्रशस्त करना, और श्रावकों से सुधीजन जो भी हो वह उस बागवानी की जो हमसे प्रज्ञा हमारी प्रज्ञा के अनुसार कुछ गलत निकाल गया हो तो उसको सुधार कर लें, क्योंकि जिनवाणी में जो लिखा है वह सत्य लिखा है। हम अल्पज्ञों के द्वारा कुछ गलत निकल जा सकता है, इसलिए सुधीजनों से सुधार लें और हमसे, क्योंकि अब मनुष्य पर्याय है ना, इसमें ये तो गलती का पुतला हुआ करता है। इस पुतले से अगर कुछ भी गलती हुई हो तो सभी उसके लिए यथायोग्य क्षमा प्रार्थी हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।